गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, जी मैम। क्योंकि हेल्थ के ऊपर की बात करें तो उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। और हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं वेल्थ तो फिर भी इंसान कर लेता है, लेकिन हेल्थ नहीं है, हेल्थ गई तो सब कुछ चला जाता है। वेल्थ आपका पैसा, आपकी दौलत, सब कुछ किसी काम नहीं आती है। तुम बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरे को अजीब सा लगेगा। हेलो। हाँ जी मैम, हेलो। हाँ, वॉइस क्लियर है। यस मैम, यस मैम। चलिए, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हेल्थ के ऊपर के लिए कुछ बात करते हैं। वेल्थ, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन एक अच्छी हेल्थ और एक खुश रहना और उसको तो बहुत ऐसा मुश्किल से मिलता है। पैसा तो कहते हैं सबके पास होता है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपको रातों की नींद नहीं आती है तो भी आप अनहेल्दी है। पैसा आपको नींद नहीं ला सकता। आपका स्वस्थ शरीर आपका सब कुछ है, उसके जरिए आप काम कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, सब कुछ है। बात करते हैं। मैडम, आप माइक अनम्यूट कर दो सबके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, क्योंकि बात करते हुए ट्रेनिंग देते हैं आज। हाँ, सबका अनम्यूट है। ठीक। वो चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। तो मैं पहले पूछूंगी कि गाड़ी आई थिंक सबके पास होगी घरों में। गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं हम लोग? कितने कितने टाइम पे सर्विस कराते हैं, उसकी किस तरह से जाते हैं? 1 मिनट में एक सर्विस। चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं सभी लीडर्स। हाँ, 3 to 4 मंथ, कुछ रेगुलर कराते हैं, कुछ मंथली कराते हैं। कि गाड़ी की सर्विस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि गाड़ी हमारी स्मूथली चले, गाड़ी खराब नहीं हो। हमने शायद गाड़ी पे लाखों रुपए खर्च किए होते हैं, तो आपसे एक सवाल करेंगे, आपकी बॉडी कितने की है? जब आप बीमार पड़ते हैं, एक लीवर की कॉस्ट क्या होती है हॉस्पिटल में जब उसको ट्रांसफर कराना पड़ता है? एक हार्ट को जब चेंज कराना पड़ता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपके ऊपर कितना खर्च होता है? आज हम बॉडी को और गाड़ी को थोड़ा सा कंपेयर करके चलेंगे, कि कैसे हम उसका ध्यान रखते हैं और कैसे अपनी बॉडी को, हम अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, अपने ऑर्गन्स को जो सबसे में चलाने का काम करते हैं। गाड़ी की सर्विस सभी कराते हैं, तो हम पूछना चाहेंगे कि बॉडी की सर्विस आप लोग कितनी बार कराते हैं? साल में कितनी बार बॉडी की सर्विस होती है हमारी? शायद तब होती होगी सर्विस जब हम बीमार पड़ जाते हैं, वो तब भी नहीं। गाड़ी, बॉडी, इंजन आपका हार्ट, कार्बोरेटर आपका लीवर, एयर फिल्टर आपके लंग्स, ऑयल फिल्टर आपकी किडनी, और एग्जॉस्ट पाइप आपका इंटेस्टाइन। ओके। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो ऑल ओवर बॉडी को हमें फिट रखते हैं, इसकी हम सर्विस कैसे करते हैं?
हार्ट जो हमारा दिन रात काम करता है बिना रुके हुए, जो सबसे अनमोल है, जिसकी धड़कन रुकती है और डॉक्टर कह देता है नो मूव, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। लंग्स, जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिनसे जिसको फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है, उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्मोक। और दूसरा, अगर स्मोक हम नहीं भी कर रहे हैं, 90% हेल्थ से जुड़े हुए लोग भी करते हैं। और नहीं भी कर रहे हैं तो हम बाहर निकल रहे हैं, कोई स्मोक कर रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, उसका धुआं हमने अंदर लिया, तो हमें अपने लंग्स को फिल्टर करने के लिए हमने क्या किया, सुबह से शाम तक हम बाहर ट्रेवल में रहते हैं, चलिए स्मोक की भी बात छोड़ देते हैं, ट्रेवल में रहते हैं, स्मोक जाता है, कोई कर रहा है तो हमारे अंदर गया, या किसी और जगह से बाहर से हम निकले, गंदगी पड़ी वहां से निकले, तो वहां से कितने सारी एयर्स ऐसी है जो हमारे अंदर लंग्स में चली जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें आदत डालनी चाहिए सुबह उठकर खुली हवा में प्राणायाम करने की, जिससे लंग्स हमारे पूरी तरह से खुले, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में पूरी तरह से जाए। आजकल नॉर्मली सबको ये प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत हो गई, किसी को घुटन सी महसूस होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम इन दिनों सबसे ज्यादा लोगों को होती है। अभी ये, जो मंथ आएगा जुलाई से अगस्त, इस समय में अस्थमा के अटैक सबसे ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी कभी अपने लंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हार्ट हमारा, चलते चलते थकान होती है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हमें थकान हो गई, सांस फूलने लगती है, लेकिन हम लोग इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। उसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, हार्ट को, उसकी पंपिंग हमेशा सही हो, जो हार्ट पे ब्लड का प्रेशर जा रहा है, थकान को हम उसको रीजनरेट करते रहे, अपने हार्ट को उस पर ध्यान दें। लेकिन हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जब जाता है जब हम बिल्कुल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, एक दो बार पेन हुआ, हमने इग्नोर किया या कुछ भी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑर्गन है, लीवर, इसकी सर्विस किस तरह से करते हैं हम लोग अपनी, सब कुछ खाया पिया जो सुबह से लेके शाम तक जो आ रहा है आने दो, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे टंग, हमारे, क्योंकि भूख ऐसी होती है ना, कुछ देखकर भूख लगती है, कुछ लोगों को टाइम से भूख लगती है, कुछ लोगों को भाई बस खाना है, 2 घंटे हो गए हमें कुछ खाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मशीन भी काम करते करते थकती है तो उसको आराम देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट हम लीवर को कितना आराम देते हैं। एक, एक तो हमारा आज का लाइफ स्टाइल, लेट सोना, लेट उठना, जिसमें लीवर को वर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी, कि वो अपने आप को आराम दे सके। ब्रेकफास्ट करना है, जबकि ब्रेकफास्ट का मतलब अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक फास्ट है जिसको हमने ब्रेक किया, जो हमने खाना इवनिंग में खाया, मोस्टली लोग तो खैर 11 बजे खाते हैं, इसके बाद सुबह अगर कुछ लोग जल्दी उठते हो, जल्दी में हमने क्या किया, ब्रेड ली, बर्गर लिया, या कुछ भी ऐसा लिया और जल्दी हम फ्री हो गए आके, क्योंकि सबसे जल्दी यही होता है, जबकि बनाने की हमें वो नहीं पड़े, सैंडविच लिया, हो गया हमारा। लीवर ने क्या गलती करी है, वो तो फ्रेश होना चाहता है, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी अगर लीवर हेल्दी नहीं रहेगा तो। उसने फिर से अपनी मशीन चालू कर दी, डाइजेस्ट हुआ नहीं, आपने 10-11 बजे तक फिर से कुछ और ले लिया, इसके बाद वहां से फ्री हुए, आप किसी के घर गए, आपने, हमने क्या करा, थोड़ी सी चाय ले ली, चाय के साथ स्नैक्स ले लिए, समोसे आ गए, ये आ गया, फिर थोड़ी देर में बैठे, मतलब कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है। लीवर जितनी देर में खाना हमारा डाइजेस्ट होने के लिए तैयार होता है कि हाँ हुआ है थोड़ा सा, उतनी देर में फिर से आपने उस जगह पे वह डाल दिया कुछ ना कुछ। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर में वो लीवर में होता है, जहां से आपकी बीमारियों की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ऑयली खाया है या कुछ भी खाया है, अनहेल्दी भी खाया है, तो आप इसके बाद गुनगुने पानी या गर्म पानी में नींबू नींबू डाल के पी सकते हैं ना, इसमें आपने नमक डालना ना चीनी डालना, ओनली नींबू, लेमन, लेमन का यूज करिए। आपकी बॉडी, लीवर नहीं होता है तो 2 बार दिन में आप ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, जिससे आपका लीवर ठीक से काम करना शुरू हो। अगर ऑयली खाया है, वैसे तो कोशिश करें कि आप ऑयल को अवॉइड करें, अनहेल्दी
के लिए ऑयल सिर्फ इतना लेना चाहिए। बॉडी में जरूरत हमारी हर चीज की है। वसा भी हमें, जिसको ऑयल कहते हैं, ऑयल की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो आजकल लोगों को ग्रीस कम होती है देखा जाए, बहुत जल्दी हड्डियों से कट कट की आवाज आने लगती है। इसका एक मेन रीजन ये है कि लोग, हाँ, लोगों से कहा जाता है ऑयली नहीं खाना है, तो क्या करते हैं पूरी तरह से उसको अवॉइड करके अनहेल्दी चीजें और चीजें ले लेंगे, लेकिन ऑयल नहीं खाएंगे। बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, बट ऑयल नहीं खाएंगे। ऑयल नहीं खाएंगे, अगर हड्डियों में ग्रीस, ग्रीस किससे बनेगी हमारी बॉडी में? पहले तो नेचुरल होती है। अगर ऑयल लेना है तो इतना ही लेना है खाने में हमारी हड्डियों की ग्रीसिंग। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डालते हैं, इसके बाद उसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल भी तो डालते हैं ना, ताकि आपकी गाड़ी इंजन वर्क स्मूथली करता रहे। तो उसी तरह से हमारे फैट की बॉडी में हर चीज की नीड्स है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज को डाइटिंग पे जाते हैं तो आप आधी से ज्यादा चीजों को छोड़ देते हैं, न्यूट्रिशंस आपके गायब हो गए बॉडी से। क्या हुआ? आप फैट तो आपका बर्न हो गया, लेकिन साथ में 10 बीमारियां भी आपने खड़ी कर ली। क्या हुआ? आपको कैल्शियम की कमी हो गई। नहीं हुआ तो आपके वीकनेस आ गई, आयरन की कमी हो गई, क्योंकि आपने ऐसा कोई फूड लिया ही नहीं है। जबकि आपकी एक डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठे सबसे पहले काम करें लीवर को हेल्दी रखने के लिए। एक गिलास, अगर गर्मी ज्यादा है तो नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। अब कुछ लोगों की यहाँ पे हैबिट होती है, उनको कहा जाता है गर्म पानी पीना है, तो क्या है, पूरा दिन आपने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। आपने पूरा दिन क्या किया? पानी पीना, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या आता है? आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, एसिड बनने लग गया, आंतें सिकुड़ गई आपकी। हर टाइम गर्म पानी नहीं, एक टाइम होता है हर चीज का। गर्म पानी आपने कब पीना है? सुबह उठते साथ पीना है, अगर मौसम ज्यादा ठंडा है। अगर नहीं ठंडा है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी हीट है। ज्यादा हीट को डालेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, उससे एसिड बनेगा। किसी किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो एक चीज का नियम होता है खाने पीने का हमारे शरीर के लिए। हमने सुबह उठते गुनगुना पानी पिया, इसके बाद में आपने अगर जरूरत है तो कुछ भी, आप जैसे एलोवेरा ले सकते हैं। वो नहीं ले रहे हैं तो आप नॉर्मल ग्रीन टी घर में बना के पी सकते हैं। इसके बाद सिर्फ गुनगुना थोड़ा। हाँ, तुम बात कर रहे थे हेल्दी डाइट के ऊपर, कि हमें हेल्दी डाइट क्या लेनी। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसमें आप पोहा लीजिए। एक दिन का नियम बनाइए कि आपने कुछ अंकुरित लेना है, स्प्राउट्स वगैरह या कुछ भी भीगे हुए चने आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप 1 डेढ़ घंटे के बाद में आप दूध वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो दूध ले सकते हैं। वैसे दूध का टाइमिंग होता है, लोग रात में सोते समय भी गुनगुना लेते हैं, बल्कि इसका टाइमिंग होता है सुबह से लेकर शाम के 4 से 5 बजे के बाद आपने दूध नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। जब विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, हमारी बॉडी रात में रेस्ट मोड पे होती है, और उसको सबसे ज्यादा, दूध देखने में लिक्विड है लेकिन इसको डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। लोगों का ये वहम होता है कि हाँ, हमने दूध ले लिया तो हेल्दी ले लिया, कुछ चलो पेट भर गया, लेकिन दूध को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। उसके लिए सन की रोशनी का बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो इतना लेने के बाद दोपहर के खाने में 1 2 चपाती, कुछ दाल चावल या कुछ इस तरह की चीजें ले सकते हैं। इसके बाद आता है शाम का टाइम, जिसमें हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, पकौड़े ले लिए चाय के साथ में, कुछ समोसे वगैरह ले लिए,
नहीं तो शाम का टाइम हुआ 6 से 7, हमने एक बर्गर खाया, टिक्की खाई, गोलगप्पे खाए, कुछ भी इस तरह का हम लेते हैं। जो 6 से 7 बजे का टाइम होता है, 5 से 7 बजे का, इस बीच में आपने क्या लेना है? आप नारियल ले सकते हैं, नहीं तो कोई सैलेड बना के ले सकते हैं। स्नैक्स में लेना है तो कुछ और स्नैक्स बना के ले सकते हैं इसकी जगह पे, जो हेल्दी हो, इस तरह की चीजें छोड़कर। फिर आपका टाइम आता है 8 से 9 के बीच में, आप डिनर कर सकते हैं। अगर कोई बाहर है तो इस टाइम में ऐसा ले ले कि उसका पेट मतलब फुल रहे, डिनर की आवश्यकता उसको नहीं पड़े। नहीं तो मोस्टली जो बीमार है उनके लिए डिनर में आप दलिया, कुछ भी हल्का सब्जी के साथ रोटी, दाल आपने रात में नहीं लेनी होती है। दालें हैवी होती हैं, हैवी प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो दालें आपको रात में कोशिश करिए कि दाल हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गए, जितनी भी हैवी चीजें हैं वो कोशिश करिए कि अवॉइड करिए। अगर कभी लेना भी पड़े तो इसके बाद आप थोड़ा सा आधे घंटे आप वॉक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको बेड पे नहीं जाना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने कीवा के प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके लिए मेन हमने आज मैं बात करूंगी हिमालयन बेरी के। ये हिमालयन बेरी सीबक थॉर्न, कोई बताएगा कि इसका क्या काम होता है थोड़ा सा? सीबक थॉर्न आजकल इतना फेमस क्यों है? उसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में रहता है सिबकथॉर्न में। ओके। और इसमें विटामिन 9, 12 और 6 भी है, 6 और 3, इसमें जो ओमेगा बहुत फैटी ज्यादा हेल्प होता है। एसिड है। रेयर हम्म, विटामिन है जो हेल्प होता है बॉडी के लिए। ये है। सीबक और कौन ही ऐसा सुपर फूड है कि जिसमें ओमेगा 3 मुझे आता है इसलिए मैंने भी मुझे अच्छा लगा। सारे ओमेगा होते हैं इसके अंदर में आपके, जो कि आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सबसे अच्छे मिनरल्स इसके अंदर में होते हैं, अमीनो एसिड्स इसके अंदर में होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। इसके अंदर 200 न्यूट्रिशंस होते हैं, जो आपकी ऑल ओवर बॉडी के मैं ऊपर कैसे हो सीधा गया निकाल के काम डाल दे। करते हैं। हाँ? विटामिन सी, विटामिन ई, बी1, बी2, बी3, बी6 भी सीबकथॉर्न में होता है। सीबकथॉर्न हेल्दी स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है। और जिनको एसिडिक फूड की जरूरत होती है उसके लिए एसिड भी इसमें अच्छा होता है। कि जरूरी नहीं है बॉडी में एसिड की मात्रा वैसे हो, लेकिन थोड़ा सा एसिड हमें चाहिए होता है, जिसके लिए सीबकथॉर्न अच्छा काम करता है। डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है ये, क्योंकि इसमें फैटी एसिड सबसे ज्यादा है। और अमीनो एसिड्स भी ऐसे हैं इसमें, इसेंशियल वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। कुछ तो हमारी बॉडी खुद बनाती है और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। सीबकथॉर्न सिर्फ उनको नहीं दे सकते हैं जिनको, जो लोग फीड करा रहे हैं। और ये सबसे अच्छा काम ये लेडीज प्रॉब्लम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको मोनोपॉज होने का टाइम आता है, उस टाइम में अगर आप सिबोक्थॉन लेते हैं तो ईचिंग से, ड्राइनेस से आप बच सकते हैं। सिबकथॉर्न ये गर्म है क्या ठंडा है मैडम पीने के लिए? फूड फूड कंटेंट है। फूड कंटेनर हाँ जी, ले। इसका करने से कोई वो नहीं है। आपको किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी आप दे सकते हैं सिबोक्थॉन। अपने और ये हिमालय बेरी में, है हिमालय बेरी जूस, यहाँ। केवा का जो हिमालय बेरी जूस है उसमें कितना है कंटेंट सिबक?
सिबकथॉर्न कितना है उसमें, हिमालय बेरी जूस हम में? हिमालयन बेरी को ही कहते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं हर जगह पे। हाँ, एक ही चीज है ये। जिसके इसमें लिखा है ना हिपोरिमोटस, ये इसका बॉटनिकल नेम है, जिसको सीवकथॉर्न ही कहते हैं। हिमालयन बेरी बेरी ये सिर्फ इंडिया में नाम है इसका। इसका अच्छा। साइबेरियन पाइनएप्पल भी कहते हैं इसको, सैंड थॉर्न भी कहते हैं, सी बेरी भी बोलते हैं इसको। नाम एक ही है, हिमालयन बेरी कीवा में इसका नाम दिया गया है सिर्फ। अच्छा अच्छा। ये मिलती लेह में है, लद्दाख में मिलती है। इसका मोस्टली वहीं पे होता है, पाकिस्तान में है इसका। जितने भी हिमालय वाले, हिमालय मतलब जितने हिमालय पर्वत के आसपास का है वो, वहां पे इसकी खेती होती है सी बकथॉर्न। और दूसरी चीज ये एग्रीकल्चर पे भी काम करता है, जैसे जो जमीन होती है उसको उपजाऊ बनाता है ये। एक सी सिबकथॉर्न बकथॉर्न ऑल ओवर बॉडी पे प्लस, मतलब इसको कहा जाए संजीवनी बूटी कही जाती है। जो सबसे सबसे नंबर है। क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ? क्लियर है। नहीं, सी बकथॉर्न का क्लियर हुआ? यस यस। ये एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होता है, इसमें कई सारे हेल्प, और ये बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। इसको लेने के बाद पानी को ज्यादा पीना होता है ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो सके। अगर आप पानी की मात्रा कम कर देंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। जिस किसी को भी दें उसको ये जरूर बोलें कि वो पानी की अपने कंटेंट बढ़ा दे, पानी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दे, ताकि उसको एसिड, क्योंकि इसमें एसिड है, अगर आपकी बॉडी में भी एसिड ज्यादा है तो फिर वो एसिड अटैक हो जाएगा आपकी बॉडी, एसिड ज्यादा बनने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। जिसको भी दे उसको जरूर ये बोले, और जिसको एसिड ज्यादा बनता है उसको खाली पेट ना दे के खाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे बाद दे इसको। डायबिटीज। मैडम ये डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ये किसी को भी दे सकते हैं, किसी के लिए मतलब मैं बच्चे से लेके आप किसी को भी दे दें इसको। इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है कि किसी बीमारी पे नहीं दे सकते इसको। पड़ते ही नहीं। डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं क्या सभी और अगर सप्लीमेंट्स के साथ? जिनको ले सकते हैं, लेकिन अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको खाने के मतलब कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद आप बोल सकते हैं कि ले सकते हैं उसको। नहीं तो एसिड ज्यादा बन जाएगा उनको, और ये ग्लैंड्स हैं इनकी फूलने लगेंगे, कि विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है, और थोड़ा ये खट्टा भी होता है टेस्ट में। हाँ। बहुत मस्त लगता है। डायबिटीज वाले वजह चलता से ना। खाने के बाद बोलिए उनको थोड़ा, डायबिटीज वालों को वो आप माइक्रो। हाँ। 11 से 12 के बीच में बोल सकते हैं। जिस टाइम में लोग जूस पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं या सैलेड का टाइम होता है, उस टाइम में इसको ले सकते हैं। अगर एसिड कम है, नहीं बन रहा है, तो ले सकते हैं हेपेटिन। हेलो मैडम। यस। डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए अगर अपन ने हिमालय बेरी जूस, माइक्रो ड्रॉप्स और ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स, ये कम्युनिकेशन अच्छे रहेंगे। हाँ जी, ठीक है, ट्रिपल सिस्टम दे सकते हैं आप। और माइक्रो। अगर आप शुगर बहुत ज्यादा है तो आप जिमनेमा लगा दीजिए, वो ज्यादा बेटर है इसके, क्योंकि अच्छा अच्छा। इससे उनको शुगर खाने की इच्छा खत्म हो जाती है।
कौन सा प्रॉब्लम जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उन्हें स्टक की एक कैविटी, मतलब क्रेविटी होती है अंदर से कि हाँ शुगर लेनी है हमें। तो जिमने में अगर आप देंगे तो उससे शुगर की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। जिमने में क्या ड्रॉप है क्या केवा का? नहीं, कैप्सूल उसमें आता है, कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल है क्या, टैबलेट फॉर्म में? अच्छा अच्छा जिम्मा सिल्वेस्टर की बात कर रही हूँ अच्छा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। शुगर पेशेंट को वो जरूर देनी चाहिए। और अगर इनमें से भी कुछ नहीं आपके पास अवेलेबल हो रहा है तो आप नीम के कैप्सूल भी दे सकते हैं। मैंने लॉकडाउन में दिए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा था तो नीम के कैप्सूल थे, मैंने वो भी दिए तो थे। ये चलिए बहुत अपने को शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो भी। ये शुगर के पेशेंट है, शुगर के लिए पेशेंट है, उधर कर लिया अपन इसका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब बात चल रही थी गाड़ी की सर्विस की, तो आपने क्या करना है, 2 से 3 मंथ में कभी आपने लीवर के लिए लीवर टॉनिक भी ले सकते हैं। अगर नहीं आपका अनहेल्दी खाना है, नहीं टाइम दे पा रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, किडनी के लिए आप स्टोन क्रश ले सकते हैं। हाँ? आप कफ सिरप यूज कर सकते हैं अपना लंग्स के लिए। और हाँ, इंटेस्ट करने के लिए आप एलोवेरा मॉर्निंग में जरूर अपने उसमें डालिए आदत में। मैडम आपने बाल झड़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपने कौन से दवाई देने? बाल लेडीज झड़ में बाल झड़ने के बहुत बहुत पहले तो क्रेज उनको है। बाल झड़ने का रीजन पता होना चाहिए कि बायोटिन की कमी तो नहीं है, विटामिन ई की कमी तो नहीं है। पहले रीजन पता हो जाए, इसके बाद उस पर ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर डिलीवरी भी लोगों के बाल झड़ते हैं, या वेदर जैसे अभी मॉइस्चर वाला वेदर आ जाएगा जुलाई अगस्त में, तभी लोगों के बाल झड़ते हैं। तो पहले रीजन होगा, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बराबर। हेलो। हाँ जी। कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है उनको? ये ये बात सकते हैं, जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी आ जाता है क्लियर, अगर आप क्वांटम में यूज करते हैं तो। हम्म, इससे तो नहीं चलेगा। लेकिन मैडम क्या है, जनरली जनरली लेडीज के आके बाल झड़ने के लिए अपना शैम्पू यूज करेंगे, तेल मंगेंगे। बाल झड़ने के लिए फिर आप इसके लिए विटामिन ई के अपने में भी कैप्सूल्स आते हैं, वो दे सकते हैं। नारियल का कोकोनट एंड जिंजर का ऑयल हाँ ये वो अपने पास आए। है वो बहुत अच्छा है बाल झड़ने के और लिए। बाल ओनियन झड़ने ओनियन शैम्पू और ऑयल। आप ओनियन शैम्पू यूज करा सकते हैं उनको। और क्या, हेल्दी डाइट लें। और उसके बाद में एसएसएन टैबलेट, एसएसएन टैबलेट जो है विटामिन ई के अभी केवा के एसएन बालों के लिए स्पेशल है। स्किन वाली, हाँ उसके स्किन और हेयर नेल्स नहीं होती है। हाँ हेयर एंड केयर। जी, हेयर और वेलनेस ड्रॉप में है कोई ऐसा ड्रॉप? वेलनेस ड्रॉप जो अपने वेलनेस ड्रॉप जो है अपने वो ड्रॉप में ड्रॉप नहीं होता कुछ भी नहीं हर्ट, लेकिन आप वो ऑयल वगैरह का दे सकते हो, हेल्दी डाइटों को सीबक थॉर्न भी दे देते हैं, इससे भी हेयर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। से बहुत ड्रॉप। जी। थैंक यू मैम। किडनी के लिए मैडम आपको कभी स्टोन क्रश यूज करना चाहिए। गाड़ी की सर्विस जहाँ से पहले स्टार्ट कीजिए। मैडम जी, जिनको बीपी कम रहता हो उसके लिए क्या होगा? बीपी कम है, बीपी के कारण जो है ब्लड आ जाता है नाक से।
सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछे। मैडम जिनको जैसे कि बीपी जो है लो होता है, लो होने के कारण उनके जो नोज से एकदम ब्लड आ जाता है कई बार, अभी रिसेंटली हुआ था। तो उसके लिए नोज क्या हो, से नोज से ब्लड आ गया, अभी हॉस्पिटल लेके गए थे वो पेशेंट को। नाक से? हाँ जी 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 मैडम। अब चैट में डालिए जरा एक बार। चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार। राजकुमार सर मैसेज कर अब दीजिए। अब अच्छा अब आ रही है मैडम, राज साउंड आ रही है? क्या उनका हाँ जी, बीपी हाँ जी। हाई? हेलो, हाँ मैडम, आज वॉइस क्लियर आ रही है मैडम? हाँ अभी क्लियर हुई। मैडम ऐसा है ना, जैसे नोज से ना ब्लड आ गया था नोज से, तो उनका बीपी हाँ जो है ना लो हो गया था, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या टेबलेट है, बीपी केयर है या और कुछ दे सकते हैं? बीपी लो हुआ था या हाई हुआ था? दोनों ही हो जाते हैं, हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है उनका। देखिए मोस्टली तो गर्मी की वजह से नाक से ब्लड आता है, या तो हाई बीपी हो जाता है तो भी नाक से ब्लड आता है, लो में कम आता है। हाँ, इनका जो है ये ना लो भी हो गया, लो भी हो जाता है, और वो भी, और शुगर है नहीं उनको, शुगर नहीं है उनको, मतलब कि शुगर तो बहुत कम है, जबकि जो होनी चाहिए ना उससे भी कम है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो है ना मीठा ज्यादा खिलाया करो। गर्मी की वजह से भी होता है। अच्छा अच्छा। इस समय जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उस टाइम में भी नक्स जी जी मैडम। जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको जी क्या जी। करना है, सिर को थोड़ा सा नीचे लटका देना है, सिर पे ठंडा पानी रख डाल दो, जी जी उससे मैडम। तुरंत कंट्रोल हो जाता है। पैरों को ठंडा, बॉडी को थोड़ा ठंडा रखो जी मैडम। ठीक और है मैडम, थोड़ी देर थैंक यू लेटने को बोलो, पैरों को ठंडा लगा दीजिए, सिर को मैडम। नीचे हाँ। करिए, या बहुत ज्यादा अच्छा, निकल है तो आप बिल्कुल लटका के सिर को, ठीक है, अगर पानी चेयर के पे लिए बैठे बोला हुए हैं था। तो सिर को पीछे। जी 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 मैडम। ठीक है, जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सिर में ही कंट्रोल हो जाएगा नाक से खून निकलना। जी मैडम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो यस मैडम। मैम, मैं ये यस पूछ रही थी, जैसे मैम किसी को गठिया बाई की प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? उनको आप ऑर्थो केयर अपना दीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम D3 के जो कैप्सूल आते हैं वो दे सकते हैं। क्या मैम हाथ कौन उनकी टेढ़ी भी है या अभी स्टार्टिंग है गठिया की? मैम उनको बहुत पुराना दिक्कत है ये। तो जैसे उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, कैल्शियम का भी है जॉइंट्स पे। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं, उनको घुटने में बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, उठने बैठने में उनको। आप अपना ऑर्थो केयर दे सकते हैं उनको, और ये साथ में सब। कैल्शियम मैग्नीशियम और D3 वाली जो एक आती है वेलनेस में मैसेज टैबलेट, कर वो लगा लीजिए। दीजिए जल्दी यस मैम। थैंक यू मैम। अजहर शेख सर प्लीज कुछ पूछना है तो पूछिए हमसे। अजहर शेख सर कोई क्वेश्चन है सर, पूछ सकते हैं डॉक्टर सिमी से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए ये ये वाले प्रोडक्ट जरूर खोलिए। एक लीवर का हो गया, टाइम टू टाइम लेते रहिए, मैं नहीं कह रही रेगुलर रखना है इनको, लेकिन हाँ बीच बीच में जरूर लीजिए।
अगर आप ज्यादा कुछ नहीं ले सकते तो 80 रुपीज का भी अपना आता है लीवर का, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अपने लिए तो आप खोल ही सकते हैं, 1 कप सिरप, जिसको आप गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं, अगर मौसम नॉर्मल है, मतलब इस समय वाला है तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो लोग चाय वगैरह भी पीते हैं उसमें भी आप डाल सकते हो उसको। मैम आपने पर लंग्स के लिए क्या कहा था, क्या ले? लंग्स के लिए? लंग्स के लिए मैं कहा था कि जैसे इस समय मौसम रहता है, उसके लिए आप फिल्टर करने के लिए अपना कप सिरप ले सकते हैं। पंच तुलसी रख सकते हैं अपने पास में, जब भी कहीं आप बाहर निकलते हैं आपको पानी फिल्टर नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी पानी की बोतल में उसकी कुछ बूंदे डालिए, आपका पानी फिल्टर तैयार है। हाँ। तो जैसे किसी किसी को एलर्जी हो जाती है बाहर निकलते ही डस्ट वगैरह से, तो उससे वो एलर्जी से बचे रहेंगे। गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पंच तुलसी एक नॉर्मल है जो हर कोई उसमें रख सकता है, छोटी सी होती है, यूज कर सकता है। अपने छोटे से जो बाम आता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कहीं पे भी चोट लगी है वैसी वाली, मतलब घाव में नहीं लेना, नहीं, नॉर्मल चोट लग गई है या वैसे पेन हो रहा है, उसको लगाते थोड़ी देर जल्दी इंस्टेंट रिलीफ देगा। अपने जितने भी छोटे प्रोडक्ट हैं ये जरूर रखने चाहिए अपने पास में। कहीं पे भी आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो गई, किसी और को हो गई, ये आपका एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से सेल भी हो सकता है। छोटे प्रोडक्ट जरूर रखिए अपने पास में खुले हुए। और घर में लोगों के पास में ओमेगा 3, लीवर स्क्रस हो गया, यूरिक एसिड का हो गया, ये जरूर खुले हुए होने चाहिए प्रोडक्ट, ताकि आपकी बॉडी भी ठीक रहे। अगर नहीं कुछ यूज कर पा रहे तो ये जरूर यूज करिए। मैडम, जो लोग ड्रिंक करते उसके लिए कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करना आपने, जैसा एडिशनल केयर टैबलेट है, एडिशनल केयर, उसके सपोर्ट में है क्या देना? अपने पास, एडिक्शन केयर है ना अपने पास, मिल्क एडिशनल क्रिस्टल केयर लगाइए। और अगर उसके स्मोक का है तो आप उसके लिए अस्थमा का लगा सकते हैं। कब सिरप दीजिए उनको, जिससे उनके अंदर का जो टार्क जमा होता है वो बाहर निकलेगा। थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर उनका खांसी का, नहीं, जब तक कफ, अल्कोहल जो जो शराब ज्यादा पीते जो उनको। शराब ज्यादा पीते हैं उनको एडिक्शन के अपना जो ड्रॉप आता है वो दीजिए। खाने में मिला के, सब्जी में, दाल में, पानी में, अच्छा, किसी में भी दे सकते हैं, टेस्टलेस है। आराम से वो पी लेंगे और थोड़े दिन में उनकी इच्छा हट जाएगी इस चीज से। मोरिंगा सब्जी भी में दे, डाल के दे सकते हैं ड्रॉप? ड्रॉप सब्जी में भी डाल सब्जी के दे, दे सकते हैं आप? बिल्कुल, अच्छा, दाल सब्जी पानी, जूस में उसके साथ में दूसरा ऐड क्या कर सकते हैं अपन? और मोरिंगा। जब जब वो मोरिंगा लेंगे उन्हें वॉमिट होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट सेशन में मोरिंगा के ऊपर भी बताऊंगी मैं। अच्छा। बहुत अच्छा फूड है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैम, नर्व्स प्रॉब्लम है, नर्व हिप से पैर तक नर्व का पुल होता है, तो उसमें क्या करें? नर्व्स की प्रॉब्लम है, हाँ, इसके लिए हिप आप, से लेकर पैर तक वो पुल लगता है ना। हम्म, उसके लिए क्या दे? अ, हाथ पैर सुन भी रहते हैं उनके पैर, हाँ, थोड़े। सुन मतलब कि ब्लड का फ्लो पूरी तरह से नहीं, जैसे सुन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसमें फील नहीं होना कुछ भी। हाँ। आप इसके लिए ट्रिपल स्टेम दे सकते हैं, ओमेगा 3 लगाइए। ओके।
और उनसे कहिए एक पोजीशन में काफी देर तक नहीं बैठे, वो मूव करें अगर उनका बैठे रहने का काम है तो। ओके। ओमेगा 3 जरूर लगवा दीजिए। फ्लैक्सीड दे दीजिए अगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप इसका फ्लैक्सीड भी दे सकते हैं। अपने पास हर रेंज के प्रोडक्ट हैं, मतलब किसी के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है बहुत सस्ता, हर चीज के से आप उसका इलाज कर सकते हैं। सस्ते भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं सस्ता उससे जल्दी रिजल्ट देता है, बल्कि अगर एक दिन में रिजल्ट लेना है तो आप 80 रुपए वाले जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ये सब दे दीजिए, तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके। तो इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिरप यूज होता है? ये अभी जो आपने बताया पैर की हाँ, प्रॉब्लम, नर्व का। ओमेगा 3 बताया आपको और फ्लैक्सीड बताया है, सीबकथॉर्न भी आप दे सकते हो उनको, जो पूरी तरह से नसों के फ्लो को खोलेगा। और उनसे कहिए थोड़ी एक्सरसाइज भी वो करें। कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है उनके? अभी लौटा नहीं होगा उन्हें। नहीं नहीं। हाँ तो फिर एक्सरसाइज करें वो थोड़ा सा, ठीक है। एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी ओके मैम। व्हाट्सएप। एसी वगैरह के सामने वो डायरेक्ट नहीं बैठे, एसी हाँ। कूलर के आगे उन्हें अवॉइड नहीं नहीं। करवाइए, ठीक है। ठंडी चीजें उन्हें थोड़ा सा अवॉइड कराइए। हम्म। वो मैंने कहा है ठंडी चीज मत खाइए ज्यादा। हम्म। अ, और उनसे तो उनको कि- नाम है हिप से लेकर पैर का ना सेंटर से फील होता है, पैर के सेंटर में फील होता है नर्व पुल करने आप का। उनको न्यूरो हेल्थ भी दे सकते हैं। हाँ, मैंने उसे उन्हें वही सजेस्ट किया है, न्यूरो हेल्थ सजेस्ट किया, ट्रिपल सम सेल सजेस्ट किया और हिमालयन जूस सजेस्ट किया है। तो उसके साथ साथ अभी ओमेगा 3 वो ऐड कर। हाँ जी। ये प्रॉब्लम और सर्वाइकल नर्व प्रॉब्लम ये डिफरेंट है। जो हिप्स है सर्वाइकल की अभी मैंने प्रॉब्लम, बताया। सर्वाइकल नर्व इसमें डिफरेंस क्या है, सर्वाइकल नर्व का डिफरेंस? सर्वाइकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओके। गर्दन की नस के पास से। आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज इस तरह से करना है, थोड़ा गर्दन को पीछे रखना है बैठने के बाद ही। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। ओके, तो उनका सर्वाइकल नर्व जो पेन सर्वाइकल बा है यहाँ से डाउन तक आता है। ये इस हाँ, हाँ। ये यहाँ से तक होता है। ये शोल्डर आपका लेगा, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है उनको, या तो वो टेंशन ज्यादा लेते होंगे इस वजह से भी होता है। तो सर्वाइकल सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक होता है। गर्दन को आपने बहुत देर तक झुका के नहीं रखना है। हम्म। उनका वर्क ऐसा है तो झुका के नहीं रखना है, जब भी रखे तो अपना ये ऐसे, या तो फिर पिलो को पीछे रखा है, थोड़ी देर ओके। रेस्ट दें, सर्वाइकल उनका ठीक रहेगा। और उनको बोलिए कि फर्श पे सीधा लेटना है थोड़ी देर। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल रिलैक्स होके स्ट्रेट होके लेट जाना है उन्होंने, ना तकिया लगाना है ना कुछ, फर्श पे लेटना है बस, चटाई वगैरह कुछ नहीं बिछाना है। उससे स्पाइन है ये पोस्टर सीधा होगा उनका, धीरे धीरे ये ठीक होने लग जाएगा पोस्टर। हम्म। ओके। यस। और ये अभी मैंने लास्ट वीक सुना है, ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। जो क्या है, कंप्यूटर्स के सामने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठते हैं उनको या बैक पेन ज्यादा, लोअर बैक पेन ज्यादा होता है। तो उनको बोलिए कि पीछे कुशन लगा के या कुछ भी करके अपना पोस्टर इस तरह से सीधा रखना है स्पाइन का। हम्म। इसको सीधा रखेंगे उतना स्पाइन, ये प्रॉब्लम कम होगी। जस्ट थोड़ी देर वर्क कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपनी गर्दन को रेस्ट दें, एक्सरसाइज करें इस तरह की 5 टाइम और 5 टाइम एंटी हम्म। एंटी क्लॉक में। ओके।
सर्वाइकल के लिए आप इन पॉइंट्स को भी दबा सकते हैं। ओके, ऐसा होता एक्यूप्रेशर है। का। हाँ, हाँ, पॉइंट्स को भी आप कर सकते हैं, रब करना है, इस पॉइंट को दबा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी गर्दन का पॉइंट होता है और ये पूरी स्पाइन होती है एक तरह से, ओ, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, जब भी खाली बैठे वो जरूर दबाएं। हाँ, जब भी आपका पेट, एक चीज और बता देती है, जब भी आपका पेट हैवी लग रहा है, खाना खाया है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आपने हाथों को लेना है, ओ, अच्छा बात। आपका इंटेस्टाइन खाली हो जाएगा तुरंत। हाँ जी, कभी करके देखिएगा खाली बैठ के, हाँ, वही वही कर रही। ओके, खाना आपका नीचे दबा जाएगा। अच्छी बात। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी लीडर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जोरदार तालियां, तालियों के साथ मैम का थैंक यू करेंगे, जो इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी बढ़िया जानकारी, बहुत बहुत अच्छी मैम। और थैंक हाँ, थैंक यू सो मच मैम, इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी है हर एक डिजीज के ऊपर। और किसी लीडर से भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी भी पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को बाइंड अप। यस वाइंड अप सि, करेंगे। सिवी मैम, वेट लॉस के लिए कोई ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है? किसके लिए? वेट लॉस के लिए। वेट लॉस, वजन कम करने के लिए। उसके लिए पूरा डाइट प्लान दे देंगे आपको, बिना करे हुए। अपना मील रिप्लेसमेंट आता है, वो दीजिए आप उनको। हाँ, वो दे रही हूँ वो सब कुछ। जैसे टोन दूध के साथ में, ये कैसे ले रहे हैं? पानी के साथ ले मैं ज्यादा नहीं बेटर। नहीं नहीं, मैंने कोकोनट मिल्क सजेस्ट किया है। कोकोनट में, हाँ, हाँ वो भी ठीक। नारियल पानी लें, हाँ, वही नारियल पानी के क्योंकि साथ। सबसे प्योर फ्रूट होता है ये, लेना चाहिए। और और फ्रूट्स इतने प्योर नहीं होते जितना कि कोकोनट प्योर होता है। हम्म, उसका पानी भी आप ले सकते हैं, उसकी मलाई भी खा सकते हैं, वैसे भी नॉर्मल आपको भूख लग रही है, एक नारियल खा सकते हैं आप। हाँ, ओके। हम्म, जिनको वेट लूज करना है अपना, उनके लिए भी है। हाँ, इससे ज्यादा प्योर कुछ है नहीं, क्योंकि और चीज तो केमिकल से लगकर पकती है कई बार। नारियल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये हमारे प्योर फ्रूट है। बेल, इन दिनों में बेल का शरबत पीना सबसे अच्छा है लीवर के लिए, मॉर्निंग में खाली पेट पी सकते हैं इसको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।